प्लेट चावल खाने में हमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन उस एक प्लेट चावल को उगाने के लिए कितनी मेहनत लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मैं एक दिन के लिए किसान बनने वाला हूँ। ट्रैक्टर से लेकर धान की रोपाई तक सारे काम में हिस्सा लूँगा और देखते हैं क्या मैं शाम तक टिक पाऊँगा या पहले ही हार मान लूँगा। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के सिर्फ 5 बज रहे हैं और गांव के सभी लोग जग चुके हैं अभी से। सच कहूँ मैं इतना सुबह कभी नहीं उठा था, लेकिन आज का दिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं सिर्फ वीडियो बनाने नहीं निकला हूँ। आज मैं समझने निकला हूँ कि जिस चावल को हम लोग रोज़ बिना सोचे खा लेते हैं वो आखिर हमारे प्लेट तक आता कैसे है। और ये आ गया हमारा आज का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर, ट्रैक्टर। राइस फार्मिंग का पहला स्टेप होता है ज़मीन को तैयार करना। खेत को इस तरह बनाया जाता है कि पानी हर जगह बराबर रुके। अगर ज़मीन सही तरह से तैयार ना हो तो पौधे भी अच्छी तरह ग्रो नहीं करते हैं। और आज का दिन जो भी हो रहा है मेरे साथ, वो पहला एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। गाइस, अभी तक मैं सिर्फ कार चलाया हूँ, लेकिन क्या ट्रैक्टर चला पाऊंगा? आओ देखते हैं। क्लच ले ली। जैसे ही मैं ट्रैक्टर पर बैठा, भैया मुझे समझाने लगे और मैं स्मूथ ट्रैक्टर को चलाने लगा। थोड़ी देर चलाने के बाद वो भी समझ गए कि ये मेरा पहला राइड नहीं है और वो चुप होकर के बैठ गए। दूर से देखने पर लगता है कि बस ट्रैक्टर चल गया और काम खत्म, लेकिन असली मेहनत तो अब शुरू होने वाली है। अभी तक सिर्फ खेत तैयार हो रहा है, अभी मुझे भी इसी खेत में उतरना है। अच्छा, एक बात बताइए, ये कितने दिन में रेडी हो जाता है? बुआर तक ले हो जाई, फिर उन्हें कार्तिक में गेहूं बुआए लगी। पूरा 3 महीने हो जाता है? 2.5-3 महीने में हो जाई। कौन धान 2.5 महीना में होला, कौन 3 महीना में हो जाई। धान उन गिने चुने फसलों में से एक है जिसे शुरुआती दौर में अच्छी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इसीलिए रोपाई से पहले खेत को इस तरह भरा जाता है पानी से कि हर कोने में बराबर नमी मिले। दूर से देखने पर यह सिर्फ पानी लगता है, लेकिन इसी पानी और मिट्टी के मिलन से कुछ महीनों बाद लाखों धानें तैयार होती हैं। कितने महीने पहले इसका बीज रोपा जाता है? 1.5 महीना हो गया करीब। 1.5 महीना? 1.5 महीने में इतना बड़ा हो जाता है? हाँ, 1.5 महीना हो गया। अभी तो बढ़ा नहीं है, नहीं तो 1 महीना के अंदर ही बढ़ जाता है। पानी नहीं, बारिश नहीं हो रहा था। देख रहे कैसे मौसम था, पानी हम लोग मशीन से दे करके, ये तो बारिश हुआ ना तब जा करके थोड़ा फेंका। धान का मतलब हुआ कि ये धान का बिया गिर गया ना, तो धान के ये गोफा है ना, गाभा में पानी जाएगा तो धान बढ़ता है। जब गाभा में नहीं जाएगा पानी तो धान नहीं बढ़ेगा। जड़ में रहेगा तो जड़ में पानी देते हैं हम लोग, है ना, वो पानी सब नीचे चला जाता है। और गाभा में जब रहता है वो फेंकता है वो। अच्छा, मान लीजिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया 4-5 महीना, तो क्या होगा? कौन सा? ऐसे छोड़ देंगे तो ये बेकार हो जाएगा ये। हाँ, कोई फूटेगा, कोई नहीं फूटेगा, कोई कम फूटेगा, कोई ज़्यादा फूटेगा, कोई कुछ फूटेगा, मतलब बेकार हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? इसको जगह चाहिए ना। वैसे डायरेक्ट हम लोग बीज को भी छींट सकते हैं ना खेत में? हाँ, वो तो होता है, बीज छीटा जाता है, लेकिन वो छीटा जाता है ना तो वो ऐसा जगह पर छीटा जाता है जहाँ पानी वानी का ज़्यादा अथी रहता है वहाँ पे। ये हम लोग का उपजाऊ ज़मीन है ना, वो छीटेंगे ना तो उसमें अनाज कम आएगा और इसमें अनाज ज़्यादा आएगा। पहले बीज को, हाँ, बीज को डालते हैं। अब इसको उखाड़ेंगे तो ऐसे बोए हैं ना, अब ऐसे बोएंगे तो अब इसका बाल आएगा, इतना बड़ा बड़ा बाल आएगा, ऐसा लटक जाएगा बाल एकदम, इतना बड़ा बड़ा बाल आएगा।
वो उसको काट करके है ना, जब पीटेंगे तो ये अनाज बहुत होएगा। अभी इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये बेकार गया है। हाँ, ये उतना नहीं फरेगा, ये इसमें कोई फरेगा कोई नहीं फरेगा, बस ऐसे रहेगा ये। इसके लिए कोई भी काम कीजिए तो जगह मांगता है। अगर घर बनता है तो घर के लिए जगह चाहिए, जगह नहीं रहता है तो कोताही में घर बनता है ना, तो अच्छा लगता है नहीं। आज जहाँ जमीन ज्यादा है वहाँ घर बनाइए तो सू देता है, वही सेम सेम है। हाँ, इसको भी जगह चाहिए। अभी हम जा रहे हैं खाद लेके आने। लिटरली गाइस, इतना मज़ा आ रहा है ना। जो भी काम होता है ना किसान का, वो सारे काम में मैं हिस्सा ले रहा हूँ। चलो चलते हैं खाद लेके आने। फाइनली गाइस, हम जो है आ गए हैं खाद वाले शॉप पे, और अंकल दे रहे हैं खाद। इसका नाम क्या है अंकल? डाई। डाई। और ये है पोटास, ये है जाइम, जो सेम सेम डाई की तरह दिख रहा है। घास के दवाई है जी। फार्मिंग में सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, सही समय भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर कुछ काम देर से हो तो उसका सारा असर पूरी फसल पर पड़ सकता है। बस इसी मोमेंट का मुझे सुबह से डर था। देखो अब पैर फंस गया, निकल ही नहीं रहा है। सच में वीडियो में बहुत आसान लगता है, लेकिन अभी एक पैर मेरा अंदर गया है और मुझे अभी से लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। अब तक मैं सिर्फ देख रहा था, लेकिन अब मेरी बारी है। सच बोलूं तो इसे हाथ में उठाते ही मुझे लगा था बस लगाना ही तो है, लेकिन नहीं, असली चैलेंज अभी अब शुरू हुआ है। वैसे ना, ऐसे ऐसे पकड़ा जाता है। हाँ, और ऐसे और कितना इसमें से कितना इतना- निकलना होता है? इतना। नहीं, ये कितना निकलना होता है, कितना पौधा? अच्छा, इसको हाँ, ऐसे, और कितना जाएगा? इतना हलाइए ना, इतना ही। ये छोड़िए। और ज़्यादा हल जाएगा तो क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा तो ट्यूब आ जाएगा, रोपर रोपर हाँ। ट्यूब आ जाएगा। ये इतना ही रोपर करे। अच्छा, मान लीजिए इतना रोपना है हाँ, और हाँ। कम रोपा जाए तो क्या होगा? और कोई मतलब प्रॉब्लम होगा? थोड़ा कम, हाँ, अच्छा। लगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे तुम मोटा है हाँ तो थोड़ा कम खाएगा तो नहीं पतला हो जाएगा। हाँ। और बोलिए बोलिए। सही है। ये बताइए, ये कितने दिन में रेडी हो जाएगा ये काटने लायक? इतना दिन में, कुआर में। पुआर कब होगा? आषाढ़ है, ऊपर से सावन भादो कुआ, 4 महीने। आषाढ़ सावन भादो कुंवार, 4 महीने। यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। हाँ अक्टूबर हाँ। जब ठंड आने वाला रहेगा तब। हाँ, रोपिए ऐसे। और ये कितना डिस्टेंस पे लगाना है इसको, कितना दूरी पे? इतना दिन पर एक एक बित्ता के? रोपाई सिर्फ पौधे लगाने का काम नहीं है, हर पौधे के बीच की दूरी और उसकी गहराई भी बहुत मायने रखती है। इसी से पौधे को हवा, धूप और बढ़ने की जगह मिलती है। पहले 10 मिनट सिर्फ गलतियां हुई, फिर धीरे धीरे हाथ चलने लगा और तब समझ आया कि खेती में सिर्फ ताकत नहीं, एक रिदम भी चाहिए। सच बताऊं, मुझे लगा था कि मैं बहुत आसानी से कर लूँगा, लेकिन बस कुछ देर के बाद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाला काम हो गया है। अभी कमर और पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं जा कर के नहा कर आराम से सो जाऊं, लेकिन मैं कहाँ छोड़ने वाला हूँ। अभी मैं तो पूरा साथ दूंगा, पूरा रोपूंगा।
हम शहर में सिर्फ चावल की कीमत देखते हैं, लेकिन एक किसान हर सीजन में अपनी उम्मीद लगाता है। कभी बारिश कम पड़ जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, कभी बीमारी लग जाए, हर बार सबसे बड़ा दाव इसी इंसान का होता है। मेरा मन तो यही कर रहा है कि इसी पेड़ के नीचे आधा घंटा और लेटा रहूं, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गया हूं ना। लेकिन इन लोगों के लिए ब्रेक ख़त्म और काम फिर से शुरू। सुबह जो काम मुश्किल लग रहा था, अब धीरे धीरे आदत बनने लगा था। लेकिन आदत और आसानी में बहुत फ़र्क होता है। शरीर अभी भी हर मिनट याद दिला रहा था कि ये काम कितना मुश्किल है। जब मैं पहला पौधा लगाया था, तब लगा था ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा, और अब देखते ही देखते पूरा खेत बदल गया। गांव में दिन भर की मेहनत के बाद एक और छोटी सी खुशी होती है, नहर में नहाना। शायद शहर के किसी स्विमिंग पूल से भी ज़्यादा सुकून यहाँ मिलता है। मुझे लगा था आज का दिन बस यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गांव में एक रिवाज और भी है, और सीधा हम लोग खेत से चल दिए हैं उस रिवाज को पूरा करने के लिए। सुबह जब मैं यहाँ आया था, तब मेरे लिए ये सिर्फ एक वीडियो थी, लेकिन अब जाते वक्त लग रहा है मैं सिर्फ धान की रोपाई करके नहीं जा रहा, मैं उन लोगों की मेहनत को समझकर जा रहा हूँ जो बिना किसी शोर के रोज हमारे पेट भरते हैं। आज मैंने सिर्फ धान नहीं रोपा, मैंने सब्र देखा, मेहनत देखी, टीम वर्क देखा, और सबसे ज़रूरी एक प्लेट चावल की असली कीमत महसूस की। अगर आज के बाद कभी भी आपके प्लेट में चावल बचे, तो एक बार उस किसान को ज़रूर याद करिएगा जिसने घंटों धूप और कीचड़ में खड़े होकर इसे उगाया है।